नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले कई वीडियो लगातार हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रिलेटेड अपलोड कर रहे हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम चर्चा और अध्ययन और कोशिश ये करेंगे कि वीडियो में ही सारे क्वेश्चन याद कर लिए जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में नई दिल्ली में। कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। झूमिंग कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? झूमिंग कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? नागालैंड। झूमिंग कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? नागालैंड में। झूमिंग कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? नागालैंड में। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितनी बार जारी की जाती है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितनी बार जारी की जाती है? 2 बार। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितनी बार जारी की जाती है? 2 बार। भारत में कर्ण मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक जैव उर्वरक कौन सा है? धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक जैव उर्वरक कौन सा है? कवक। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक जैव उर्वरक कौन सा है? कवक। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। कौन सा? कोबाल्ट। सुप्रसिद्ध अंगूर ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? सुप्रसिद्ध अंगूर ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। सुप्रसिद्ध अंगूर ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? फ्रक्टोज। मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। डांगर बैंक कहाँ है? डांगर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में है। डांगर बैंक कहाँ पर है? उत्तरी सागर में। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होता है? सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होता है? भदावरी। भदावरी। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होता है? भदावरी। स्कैब रोग किससे संबंधित है? सेब से। स्कैब रोग किससे संबंधित है? सेब से। पनामा रोग किस फसल में होता है? पनामा रोग किस फसल में होता है? काजू में। पनामा रोग किस फसल में होता है? काजू में। पाइरिल्ला किस फसल का कीट है? पाइरिल्ला किस फसल का कीट है? गन्ना।
पायरिल्ला किस फसल का कीट है? गन्ना का। पौधा संरक्षण संघ रोध एवं भंडार निर्देशालय स्थित है। पौधा संरक्षण संघ रोध एवं भंडारण निर्देशालय स्थित है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। पौधा संरक्षण संघ रोग एवं भंडार निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है किससे? कैल्शियम से। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है किससे? कैल्शियम से। सेवाग्राम की स्थापना कब की गई? 1920 में पुणे से। सेवाग्राम की स्थापना कब की गई? 1920 में पुणे से। वाटर शेड विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? वाटर शेड विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1994 से 1995 के बीच भारत सरकार द्वारा। वाटर शेड विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1994 से 1995 के बीच भारत सरकार द्वारा। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2005 में। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2005 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2000 को। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2000 को। गोपिता राम विहार जहाँ पर बुद्ध कुछ समय के लिए ठहरे थे वो स्थान कहाँ है? गोपिता राम विहार जहाँ पर बुद्ध कुछ समय के लिए ठहरे थे वो स्थान कहाँ पर है? कौशाम्बी में। वो स्थान कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। शिवाजी की सलाहकार समिति को किस नाम से जाना जाता है? शिवाजी की सलाहकार समिति को किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान के। शाहजहां जामा मस्जिद में किस द्वार से प्रवेश करते हैं? शाहजहां जामा मस्जिद में किस द्वार से प्रवेश करते हैं? पूर्वी द्वार से। शाहजहां जामा मस्जिद में किस द्वार से प्रवेश करते हैं? पूर्वी द्वार से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर। कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8.3 सेकंड में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8.3 सेकंड में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? 8.3 सेकंड में। नर्मदा व ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? नर्मदा व ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा व ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा व ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। परवेज मुशर्रफ की जीवनी। परवेज मुशर्रफ की जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर का गुप्त लेखक कौन है? परवेज मुशर्रफ की जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर का गुप्त लेखक कौन है? हुमायूं गौहर। हुमायूं गौहर। परवेज मुशर्रफ की जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर का गुप्त लेखक कौन है? हुमायूं गौहर। आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है? पियरे डी कुबलिस्ट। पियरे डी कुबलिस्ट। पियरे डी कुबलिस्ट। भारत ने अब तक कितने पदक जीते? 28। भारत ने अब तक कितने पदक जीते? 28। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहाँ पर है? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहाँ पर है? लिपारी द्वीप में। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहाँ पर है? लिपारी द्वीप पर। विश्व को कहवा मंडी कहाँ है?
विश्व की कहवा मंडी कहाँ पर है? विश्व की कहवा मंडी कहाँ पर है? साओ पालो में। कहाँ पर है? साओ पालो में। विश्व की कहवा मंडी कहाँ पर है? साओ पालो में। कौन सा नेता जिसने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? कौन सा नेता जिसने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो से प्रसारण किसने किया? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो से प्रसारण किसने किया? उषा मेहता ने। मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लगातार वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।